डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन सर यूट्यूब चैनल। करते हैं NSE/GS फिजिक्स 2024 के सॉल्यूशंस सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो कंटेनर हैं और इन दो कंटेनर्स में आपके पास गिवन है डेंसिटी D1 डेंसिटी का एक लिक्विड, यहाँ पे D1 डेंसिटी का एक लिक्विड है और D डेंसिटी का एक स्फीयर है। फर्स्ट सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि स्फीयर जो D डेंसिटी का है इसमें सिंक कर चुका है, और सेकंड सिचुएशन में जो D डेंसिटी का स्फीयर है वो हाफ फ्लोट कर रहा है, हाफ वॉल्यूम ऊपर है और अब हाफ वॉल्यूम उसकी वाटर में है, और लिक्विड यहाँ पे चेंज हो चुका है, D2 वॉल्यूम का लिक्विड है। ठीक है, F1 और F2 इन दोनों केसेस पे इस पे F1 बाइंड फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, और इस पे जो बाइंड फोर्स लगता है F2 लगता है ऊपर की तरफ, और F1/F2 का हमसे रेशियो पूछा गया है। तो हमको पता है बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड ऑफ द सब्सटेंस इनटू ग्रेविटी। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगा बाइंड फोर्स, और लिक्विड की जो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो हमको दी हुई है D1। पूरा का पूरा स्फीयर इसमें इमर्स्ड है, तो स्फीयर की वॉल्यूम मैं V मान लेता हूँ इंटू G। ऐसे ही मैं F2 की वैल्यू निकालता हूँ। F2 मेरे पास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि सेकंड केस में लिक्विड की डेंसिटी D2 है, आधी वॉल्यूम स्फीयर की इमर्स्ड है तो V/2 कर लेंगे इंटू G। अब हमको ये पता है सेकंड केस में कि फ्लोट कर रहा है ना, ये जो स्फीयर है हमारा, फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है। फ्लोटिंग की कंडीशन होती है कि जो इस पे नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रहा है mg, वो ऊपर लगने वाले बाइंड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, बाइंड फोर्स के बराबर होगा। बाइंड फोर्स तो अपन ने निकाल लिया, वो होगा D2V/2 इंटू G। mg क्या होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ग्रेविटी फोर्स क्या होगा इसका, mg। ठीक है, mg की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स अपन निकाल लेते हैं। mg कितना होगा हमारे पास, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी भाई, स्फीयर के मास की बात कर रहे हैं तो स्फीयर की ही डेंसिटी लेंगे। ठीक है ना, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम कितनी है स्फीयर की, टोटल वॉल्यूम V है स्फीयर की, ठीक है, इंटू G। तो यानी कि जो अपने पास FB2 है, ये है, ये पूरा का पूरा जो F2, ठीक है ना, ये किसके बराबर है, ये mg के बराबर है, और mg की वैल्यू क्या है, dVg। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, और इसको थर्ड कह देते हैं। हमको पता है कि सेकंड और थर्ड जो है वो आपस में सेम है, इक्वल हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बाइंड फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। तो dVg को इक्वेट कर देते हैं D2V/2 इंटू G के। G और G कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और V और V भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे एक रिज़ल्ट मिलेगा यहाँ से कि D = D2/2 के बराबर है, और मैं लिख सकता हूँ D2 किसके बराबर है, 2D के। तो D2 हो गया मेरा 2D के बराबर। ठीक है, अब मैं इस रिज़ल्ट का यूज़ कर लूँगा। D2 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 2D पुट कर दूँगा। मैं यहाँ पे D2 की जगह 2D वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। तो मेरा F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा मेरा 2D V/2 इंटू G। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F2 का नया फॉर्मूला बन जाएगा dVg। ठीक है, अब हम F1 और F2 को डिवाइड करें, अगर अब हम F1 और F2 को डिवाइड करें तो ये होगा D1g/dVg। Vg और Vg कैंसिल हो जाएंगे, सो D1/d हमारा आंसर बनता है, जो कि ऑप्शंस में भी दे रखा है, D1/d सी ऑप्शन है। अगर मैं डायरेक्ट इन दोनों को डिवाइड करता, D1g और D2V/2g को, तो मेरा आंसर क्या बनता, D1Vg अपॉन D2V/2, तो 2 पर चला जाएगा, इंटू G, तो Vg कैंसिल, सो 2D1/d2। अब देखो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए मुझे F2 फोर्स को कन्वर्ट करना पड़ा
इसकी वैल्यू मेरे को डी के टर्म्स में निकालनी पड़ी, आप देख सकते हो, तब मेरा आंसर बना यहाँ पे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको मूव करना होता है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कीप वॉचिंग सिमरन सर यूट्यूब चैनल फॉर मोर videos on the NSE JS Physics 2024 solutions. Don't forget to subscribe. Thank you.